हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनर्जी मंत्रा। तो काफ़ी दिनों से कोई फड़फड़ा रहा है कि उसके ऊपर रिएक्शन क्यों नहीं बन रहे हैं, कोई क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि 2-2,500 4,000 5,000 व्यूज़ आ गए हैं। 15,000 10 से 15,000 महीने की इनकम हो गई है, जहां 80,000 60,000 और 1 लाख इनकम होती थी। तो चलिए निधि की दुनिया की बात करते हैं। निधि की दुनिया अब जो है 2 दिन से जब देखा सारे स्टंट कर लिए, माँ को ये हो गया, बाप को ये हो गया, इसको ये हो गया, इसको वो हो गया, बाप को भगा दिया, माँ को झेलना पड़ रहा है, सब चीज़ करके देख लिया, लेकिन किसी भी रिएक्शन चैनल ने मुड़ के इसकी तरफ देखा भी नहीं। तब इसने लास्ट जो स्टंट होता है ना, कहते हैं ना ट्रम्प कार्ड, अब हम हाँ ट्रुप का पत्ता ट्रम्प कार्ड जो भी कहते हैं, तो वो इसने फेंका और इसने रिएक्शन वालों को टारगेट किया। कुछ महीना पहले किसी रिएक्शन चैनल पे था, शायद इसके बच्चे की भलाई की बात की जा रही थी। उन्होंने स्कूल में फ़ोन किया था कि नहीं किया था, इस बात का हमारे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन हाँ ये सुनने में आया था कि उन्होंने सिर्फ ये पूछा था कि स्कूल अब बंद है कि खुला है, कल स्कूल की छुट्टी है कि खुली हुई है। चूँकि इनका ना बच्चे का नाम लिया गया था, ना तो इनका नाम लिया गया था, सिर्फ ये जानकारी थी कि स्कूल खुला है कि बंद है, बस इतनी ही की गई थी। चूँकि मैं भी लाइव देखती हूँ, मुझे भी अवेयरनेस है, तो मैं जो भी बोल रही हूँ पूरी तरह से क्लियर करके ही चीज़ें बोल रही हूँ। तो जब इतनी बात थी तो उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद इनके स्कूल में इनके बच्चे को लेके प्रॉब्लम होने लगी होगी, क्योंकि गाली बकता है, गंदा ड्रेस पहनता है, कभी नहाता नहीं है, मुंह में भी गंदे चपेड़ बैठे रहता है, बदबू अलग मारता है, तमीज़ नाम की कोई चीज़ उस बच्चे को सिखाई नहीं गई। इतना प्यारा बच्चा है, छोटा सा मासूम बच्चा है, उसको अगर अभी ट्रेनिंग दे दी जाती तो वो बहुत अच्छा निकलता, लेकिन तब वो उसको ट्रेनिंग दी जाती अगर उसकी माँ को ट्रेनिंग मिली होती तो बात वही आ जाती है कि परवरिश पे सवाल आ जाता है ना, बच्चे पे सवाल नहीं आता है, बच्चे की परवरिश पे सवाल आता है। हम सब सारे रिएक्शन वाले, सारे व्यूवर्स, सारे सब्सक्राइबर्स ये चाहते हैं कि वो 4 साल के बच्चे को अच्छी परवरिश मिले, अच्छी मतलब एजुकेशन मिले, अच्छा इंसान बने, न कि अपनी माँ जैसा भद्दा इंसान बने। तो ये कुछ इंसिडेंट था, लेकिन वो बात आई गई हो गई। लेकिन उसके बाद जो है अब हमारे जब लोगों ने सवाल करना चालू किया कि बच्चे को स्कूल से निकाल लिया है, बच्चे को स्कूल से निकाल लिया है, शायद पैसा ना भरना पड़े इसलिए निकाल लिया है, चालाकी करके कि अभी निकाल लेते हैं, फिर इतना पैसा बच जाएगा, अगली बार फिर डाल देंगे, सर्दियों में कौन तैयार करे, कौन उठे, कौन तैयार करे, कौन भेजे, या ये हो सकता है स्कूल वालों ने बाहर निकाल दिया। कि पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि बच्चा गंदा जाता था, बच्चा कभी नहाता नहीं था, बच्चे को दूर से बदबू आती थी क्योंकि बच्चे को अच्छे से साफ करती नहीं थी, तो हो सकता है इस पे निकाला हो। तो आज इसने अपनी वीडियो पे कल से और आज रिएक्शन वालों को टारगेट किया, और ये चीज़ अपनी पोल पट्टी आज इसने खुद अपनी वीडियो के थ्रू खोली है कि टीचर ने आके कहा था कि आपके कंटेंट ऐसा है, आप चेंज कर सकती हैं, आपका अगर किसी और कंट्री में होती तो आपका बच्चा आपसे ले लिया चुका होता। तो आप लोग ये समझिए कि ये चीज़ें सब लोग नहीं कह रहे थे, ये स्कूल वालों को भी एहसास हुआ था, तभी इसने निकाला है इस बच्चे को। चाहे स्कूल वालों ने कह दिया होगी नमस्ते, आप अपना बच्चा अपने पास रखें, हमें अपने स्कूल का माहौल नहीं ख़राब करना है। फिर गाली की बात भी स्कूल वालों ने की कि शायद बच्चा गाली बकता है स्कूल में, तो इन्होंने सफाई दी कि सब लोग आज के 4-5 साल के बच्चे गाली बकते हैं, तो भाई बहन तेरे यहाँ बकते हैं, हमारे यहाँ 4-5 साल का बच्चा जो है वो गाली नहीं बकता है। हमारे यहाँ माँ बाप भी गाली अगर को बहुत लोगों को क्या होता है, इसने कहा ना बातचीत में गाली होती है, बहुत लोग के तो होता है, लेकिन बच्चों के सामने नहीं होती है। वो तभी बच्चा सीखता है जब माँ बाप उनको सामने देते हैं और उनके घर का माहौल ऐसा होता है। तो तुम्हारे यहाँ का माहौल ख़राब है, बच्चा गाली सीख रहा है, बच्चा गाली के साथ साथ LMC पता नहीं क्या क्या सारे शब्द सीख रहा है, जो चीज़ गालियों से भी ऊपर है, जो चीज़ शायद वो अपने घर में देख रहा है या सीख रहा है, सुन रहा है, वही वो बोल रहा है। माँ की ये, माँ की वो, आप लोग सब समझदार हैं। बच्चा गंदी हरकत करना सीख रहा है, ये मतलब ये नहीं तुमने स्कूल वालों को बताया, बच्चा गंदी हरकत करना सीख रहा है, मोहल्ले की बच्ची का फ्रॉक उठा रहा है, पूरा मोहल्ला गवाह है, मोहल्ले वालों ने लाके बताया है इनको, और ये चीज़ प्रूफ हुई है क्योंकि जिसने देखा, जिसने बताया, उसने लाइव आके बताया कि हाँ हमारे सामने की बात थी, और मोहल्ले वाले सब जानते हैं। उस बच्चे की मम्मी भी लाइव में आई थी कि हम कुछ नहीं बोले थे, कि आगे नहीं होना चाहिए ऐसा, तो ये चीज़ तुमने स्कूल वालों को नहीं बताया।
इन्होंने कहा कि हमने स्कूल वालों से कहा कि हमारा कंटेंट हम क्यों चेंज कर दे, कोई पर्सनल तो नहीं जा सकता। कंटेंट कभी भी पर्सनल नहीं होता है। जो कंटेंट आप पब्लिक कर देते हैं मोनेटाइजेशन ऑन करके, वो फिर पर्सनल नहीं रह जाता है। तो इन्होंने कहा कि स्कूल खराब था, प्रिंसिपल ने ऐसा कहा, इनको बुरा लगा, रिएक्शन वालों ने कहा तो बुरा लगा। भाई बच्चे के स्कूल के लिए कोई कहता है तो बुरा लगता है। हाफ पैंट पहन के ये स्कूल चली गई थी तो उन लोग को ऑब्जेक्शन थी कि यहाँ पे फुल पैंट पहन के आना चाहिए, पूरे कपड़े पहन के आना चाहिए। इनके पैर में खुजली हो रही थी, इन्फेक्शन हो रहा था, फंगस हो रहा था। तो बहन न तू नहाती न तेरा बच्चा को नहलाती, तो तेरे शरीर में फंगस होगा, तेरे शरीर में खुजली होगी, तेरे शरीर में बदबू होगी, वही तेरे बच्चे की खुजली बदबू वो सब तुमने बना रखा है, तुमने कर रखा है। बच्चे को तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को डेटॉल साबुन से अगर नहलाया जाता तो शायद नहीं होता, उसके भी खुसुर खुसुर खजलाता रहता है, उसके भी हुआ है। जिस वजह से हम लोग को तो सुनने में ये भी आया था कि बच्चे को अलग बैठाया जाता है स्कूल में, स्कूल वाले ही बच्चे को लेकर सफ़र कर रहे थे। तुमको तुम्हारे बच्चे को स्कूल वाले बियर नहीं कर पा रहे थे, ये उनका मसला हो गया था, उनको झेलना जो है वो भारी पड़ रहा था। तो इन्होंने ब्लेम स्कूल वालों पे लगाया, रिएक्शन वालों पे लगाया, दूसरों पे लगाया। एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि इनके फंगल इन्फेक्शन जो है बिना नहाने की वजह से होते हैं, क्योंकि ये होली दिवाली नहाती हैं। ये दिवाली से पहले एक दिन शायद नहा के आ गई हों, और उसके बाद अब ये पूरी सर्दी आपको नहीं नहाते दिखेंगी। सिर्फ सुबह उठते ही चावल और खाते दिखेंगी। सुबह 7 बजे कौन खाना खा लेता है, आप हमको बताइए। 8 बजे कौन खाना खा लेता है। ये सुबह आँख खोलते ही ब्रश नहीं करना है, कुछ भी मुंह नहीं धोना है, लिपस्टिक लगा लेनी है, मोटा काजल लगा लेना है, इतना खाना लेके बैठ के ठूस लेना है। जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी में यही सीखा है तो ये अपने बच्चे को क्या ही सिखा रही होंगी, ये आप लोग खुद सोचिए। दूसरी चीज़, इनके एक दिवाली से पहले शायद नहा लियो तो नहा लियो, लेकिन ये अपनी वीडियो पे हफ्ते 10 दिन में एक बार आके कह देंगी आज सुबह ना मैं नहा के सुबह में सबसे पहले मैंने नहाया था। तो बहन ये सोचने वाली बात है कि 1 लाख इन्फ्लुएंसर्स में से किसी को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सुबह उठ के नहाया है। इन्हीं को क्यों प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ती है सुबह उठ के नहाया है। हम लोग को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि सुबह उठ के नहाया है। स्वेटर वेटर गर्म कपड़े हम लोग भी कभी कभी एक बार के बाद रिपीट भी कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ हम लोग गर्म कपड़े या शॉल जो है हम लोग रोज़ तो नहीं धोते हैं ना, 1-2 बार रिपीट करने के बाद ही उसको वॉश करते हैं। तो ये बहुत से लोग करते हैं, लेकिन फिर भी सवाल नहीं उठता है कि नहाया है कि नहीं नहाया है। तो फिर तुम्ही को देख के क्यों सवाल उठता है कि नहाया है कि नहीं नहाया है। अब चलिए इससे पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। ये तो इन्होंने आज जो वीडियो डाली है उसका जवाब है। तुम गंदी, तुमको स्कूल से मना किया गया, तुमने बच्चा गंदा रखा तो बच्चे को स्कूल से निकाला गया। इन्होंने कहा प्रमोशन इन्होंने वीडियो का किया था जिसके 1100 रुपये की फ़ीस की माफ़ी हो गई थी, उसके बाद भी तुमने उस स्कूल की कदर नहीं समझी, एक अच्छे स्कूल की कदर नहीं समझी। तुमने उस स्कूल में अपना बच्चा ढंग से नहीं भेजा। तुमने अपने बच्चे को ट्यूशन के नाम पर जो 3 घंटे अपने से दूर रख देती हो कि मैं सिर्फ वीडियोज़ बनाओ, तुमने उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। उसके बाद ब्लेम आज प्रिंसिपल के ऊपर पूरा जो ठीक रहा है वो फोड़ रही हो। ये किसी को ट्रोल करने से बाज आती है। माँ बाप, भाई, पड़ोसी जो इस बच्चे के साथ खेलती है उनके माँ बाप, इनकी जो सहेली आजकल पड़ोसी फिर से बन गई हैं वो, इसने किसी को छोड़ा था, स्कूल वालों को भी इसने ट्रोल कर दिया। जहाँ से मोपेड खरीदी वहाँ पे ट्रोल कर दिया, उसके मैनेजर को भी ट्रोल कर दिया। इसने किसी को नहीं छोड़ा। ये एज अ व्लॉगर नहीं है, ये एज अ ट्रोलर है। ये ट्रोलिंग के व्लॉग बनाती है, ये ट्रोलिंग के व्लॉग बनाती है। अभी तो आप लोग ने देखा अपनी सहेली के पति के साथ, जो एक्स पति है उसको भी लपेटे में ले रही थी कि शायद वो इन्हीं को लट्टू हो जाए। तो क्योंकि अब आजकल देख रही है ना भैया भैया बन के क्या हो रहा है, तो वो सोच रही कि मेरे साथ भी हो जाएगा। तो बहन तेरे साथ इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो सब नहाते हैं, वो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों चाहे जैसे भी हों, लेकिन वो सब नहा धो के साफ सुथरे रहते हैं शरीर से। मन से भले ही ना साफ हो, लेकिन शरीर से शारीरिक सफाई रखते हैं। तूने वो नहीं रखा। इसको खुद पता है कि इसके पास से कैसी बदबू आती होगी, कैसे क्या होता होगा। दूसरी शादी में ये करूँगी, दूसरी शादी में वो करूँगी, दूसरी शादी के लिए लहंगा ले लिया, दूसरी शादी के लिए चूड़ा ले लिया, दूसरी शादी के रिश्ते आ गए। मेरी होने वाली सास ने क्या कहा, मेरे होने वाले ससुर ने क्या कहा। बहन दूसरी शादी, पहली शादी तो तेरे उसको ब्लैकमेल या फांस करके हो गई, लेकिन दूसरी शादी के लिए इंसान को साफ सुथरा, क्योंकि दूसरी शादी में वो साथ में रहेगा, एक बिस्तर पे रहेगा, एक कमरे में रहेगा, तेरी बदबू वो ना झेल पाएगा, वो फिर तय बोल जाएगा। इसलिए उसके लिए साफ सफाई रखने की ज़रूरत है, जो तेरे में नहीं है। ना तो तेरे ये साफ होते हैं, ना तो तेरा शरीर साफ होता है, ना तो अब क्या ही कहे अगवाड़ा पिछवाड़ा कुछ साफ होता है। तो तेरे हर एक अंग से जो बदबू निकलेगी वो दूसरी शादी में रुकावट पैदा करेगी। तो मेरी मान कि नहाया कर।
मुंह से बोलने से नहाना नहीं हो जाता कि मैंने नहाया और इमेजिन कर लिया, मैनिफेस्ट कर लिया, इमेजिन कर लिया कि मैंने नहाया था और मुंह से बोल दिया मुंह से कि आज मैंने ना नहाया था। ये नहीं किया जाता है, सचमुच नहाया जाता है, बाल धोए जाते हैं, शरीर में तेल लोशन सब लगाया जाता है। आप लोग खुद बताएं कि 1.5 लाख सब्सक्राइबर में अगर किसी को एक चीज़ नहीं प्रमोशन की मिलती हो, एक व्लॉगिंग चैनल पे, एक कंटेंट क्रिएटर पे ना तो कोई स्किन केयर मेकअप का मिलता है, ना तो कोई ड्रेस मेकअप मिलता है, कोई भी चीज़ ना मिलती हो, तो इसके चैनल की रेपुटेशन क्या ही होगी। चलिए अब कल के पार्ट में चलते हैं। यही चीज़ ने कल जो शुरू की थी उसमें इसने 2-3 चीज़ें कही थी कि मेरे बच्चे की प्राइवेसी ब्रीच की। तो बहन हमको ये बता दे कि स्कूल की वीडियोस बना के स्कूल के नाम के साथ, लोगों के साथ तुमने दिखाया, तो प्राइवेसी बच्चे की तुमने लीक की, किसी और चैनल ने या रिएक्शन वालों ने या सब्सक्राइबर या यूट्यूबर्स ने नहीं की, तुमने की। अब प्राइवेसी की बात, प्राइवेसी तूने ब्रीच की, और प्राइवेसी की अगर बात की जाए तो प्राइवेसी बची कहाँ है। हम लोग को सिर्फ ये बता दे कि कौन सी प्राइवेसी ऐसी है जो तेरे यूट्यूब पे आने से बच गई है। जो चीज़ नहीं आनी चाहिए वो भी आ गई है। माँ बाप ने सारे पोल पट्टी खोल ही दिए हैं, तेरे भाई ने तेरे विषय में सारी चीज़ें बता ही दी है। तो हमको प्राइवेसी का मतलब, जो प्राइवेसी ब्रीच है वो कहाँ लागू होती है, हमको ये समझाया जाए। सारे रिएक्शन चैनल वालों की तरफ से हम अकेले ही ऐसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, हम ही को रिप्लाई दे दो कि प्राइवेसी ब्रीच कैसे हुई, कौन सी प्राइवेसी। तेरे सारे कर्मकांड यूट्यूब पे हैं, खुद तेरे मुंह से बताए हुए हैं। माँ ने तुझको आर वाली गाली दे रखी है कि तू ये है तू वो है, बाप ने तुझको आर वाली गाली दे रखी है, साफ साफ नशे की हालत में ही सही, लेकिन बोला है कि इसकी वजह से मेरे साथ इज्जत मिट्टी में मिल गई है, इसके 200 रुपये की वीडियो की वजह से मैं कहीं आने जाने लायक नहीं रहा हूँ। भाई ने तेरा सारे हौस खास से लेकर और सर्फ एक्सल वाले को जो किचन में बुलाया था उस तक की पोल जब खोल रखी है, तो उसमें बताइए प्राइवेसी ब्रीच कैसे हुई। क्योंकि प्राइवेसी रखी ही नहीं है, सब चीज़ ओपन रखा है। इसको बहुत वो नहीं कहते कि मैं खुली किताब हूँ, इसको ये कहते हैं कि मैं खुली हूँ। किताब खुली, किताब में खुली हूँ में फ़र्क होता है। तो हमको तो यही नहीं समझ में आता कि इनकी प्राइवेसी ब्रीच कैसे हो सकती है जब जिसकी प्राइवेसी ही नहीं रही हो कभी। कितने बॉयफ्रेंड है, 1 to 5 तक पार्ट्स में इन्होंने बताए हैं। हाई स्कूल में कौन से नंबर पे था, इंटर में कौन से नंबर पे था, बीटेक में कौन से नंबर पे था। बीटेक में घुसते ही इनका 5वां 7वां 10वां 12वां पता नहीं किस नंबर का, बस 12वां 5वां ऐसे करके दूसरों के पति और बॉयफ्रेंड गिनाती थी ना। तो वो था जिसका दोस्त सनी था, उसके साथ था। उसके बाद उसकी के दोस्त सनी से फिर रिलेशन में आकर उसी से फटाफट शादी कर ली, क्योंकि उसके साथ शादी से पहले ही गुड़म कर लिया, तो उसके बाद शादी कर ली। ये सारी चीज़ें किसने बताई भाई? ना तो हम हिसार कभी गए हैं, ना तो हम उस कॉलेज को जानते हैं, ना तो हम पति को जानते हैं, ना तो पति के घर वालों को जानते हैं। ये सब बताया खुद तुमने, तेरे घर वालों ने, कि तूने ब्लैकमेल करके शादी की थी। शादी से पहले वो सट्टा जुआ खेलता था, इसी में तेरे जेवर गए थे, ये थे जो भी तुझको मिला था वो इसीलिए ससुराल वालों की तरफ से वो उसी में गया था। मेरे जेवर नहीं दिए, मेरे ये नहीं दिए, मेरे वो नहीं दिए, वो नहीं, वो सारे तेरी झूठ जो है तेरे भाई ने पकड़वा दी। अब हमको ये बताएं कि फिर से हम आप लोग से ये पूछते हैं तो प्राइवेसी गई कैसे, इसकी प्राइवेसी कौन सी है? हमको तो यही नहीं समझ में आया। मेरे बेटे की प्राइवेसी कर दी, बेटे के स्कूल तू दिखाए, बेटे की ड्रेस तू दिखाए, बेटे को गंदा तू दिखाए, खुद गंदा तू दिखे। हाफ पैंट पहन के पढ़ने को पता नहीं क्या समझ लेती है। वही हाफ पैंट कैरी कर पहनना पूरा थोड़ी ना है। आप शॉर्ट्स पहनिए, बहुत लोग टी शर्ट शॉर्ट्स पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, औरतें भी पहनती हैं, लेकिन अपने शरीर कदकाठी के हिसाब से पहनती हैं। और चलो वो भी ना देखो, हम तो वो भी नहीं कहते कि सबको पहनने का हक है, जो मर्जी पहनो, लेकिन उसको कैरी जो करना होता है ना, उसको कैरी करना आना चाहिए। ये थोड़ी ना जी बताशे खाने के लिए पहने, बताशे वाले को दिखाने के लिए पहने, या इस तरह से स्कूल पहुंच जाए। स्कूल में जब हम पीटीएम में जाते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पीटीएम में जाते हैं, तो पता नहीं माँ बाप, तो हमने तो हमेशा ही देखा है वेल ड्रेस्ड होके, बिल्कुल मेंटेन होके तब जाते हैं। बच्चे की माँ आई है टीचर से मिलने, हाफ पैंट पहन के बिना नहाए धोए मोटा सा लाल काजल और लाल लिपस्टिक और काजल लगा के इस तरह रूप बना के नहीं पहुँच जाते हैं कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ। मॉडर्नता पर्सनैलिटी से झलकती है, मॉडर्न आपके स्वभाव में, आपके एजुकेशन में, आपके बोलने चालने में, आपके रहन सहन में झलकती है। ना तो घर साफ, ना तो मुंह साफ, ना तो शरीर साफ, ना तो मन साफ, ना तो तन साफ, कुछ भी साफ ना हो। और मैं मॉडर्न तक सिर्फ निक्कर पहन के, शॉर्ट्स पहन के बाहर निकल के मैं मॉडर्न हूँ, वो भी 200 रुपये वाला शॉर्ट।
क्या ही बताएं। तो बस हमको यही जवाब देना था कि कौन सा प्राइवेसी और कौन सी प्राइवेसी ब्रीच। इनकी कोई प्राइवेसी नहीं है, इनका सब ढोल है, यूट्यूब पे सब ढोल बजा हुआ है। अब ऐसे ब्लॉगर्स अगर प्राइवेसी की बात करें तो क्या ही बताएं। प्राइवेसी का तो आत्महत्या कर ले, प्राइवेसी वर्ल्ड अपनी जाके आत्महत्या कर ले, अगर ऐसे ब्लॉगर्स जो है वो प्राइवेसी की बात करें। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो में आप लोग को जिस बात से सहमत हो हमें कमेंट डाउन करिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल मेरा सपोर्ट करिएगा जिससे मेरा चैनल रीच बढ़े। मिलते हैं।